नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से यह हलचल मची हुई है कि नीतीश कुमार क्या वापस एनडीए में शामिल होंगे या आरजेडी जेडीयू में मर्ज हो जाएगा, दोनों पार्टी मिलकर के एक हो जाएंगी। यह भी चर्चा बिहार में है। असल में यह चर्चा शुरू हुई है तब से जब से 23 जून को विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग नीतीश कुमार ने बिहार में बुलाई थी और उनको उम्मीद थी कि विपक्ष की ये जो गठबंधन है इसका संयोजक नीतीश कुमार को घोषित कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री का चेहरा वो बन जाएंगे और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी विपक्षी पार्टियां उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी। लेकिन नीतीश कुमार के इस सपने को राहुल गांधी ने चकनाचूर कर दिया और कांग्रेसियों ने यह कह दिया कि इस पर कोई फैसला अभी हम नहीं ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, और इसको लेकर के अगली मीटिंग हम लोगों की पूरी विपक्षी पार्टियों की शिमला में होगी, यानी हिमाचल में होगी। अब इस बात को लेकर के नीतीश बाबू को करारा झटका लगा, क्योंकि इसी सपने को लेकर तो वो बीजेपी से अलग हुए थे। उनको लगता था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनकर, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा कुछ चल रहा था, इनको लग रहा था, पता नहीं कैसे लग रहा था कि भाई जो हवा इस समय चल रही है, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि मोदी तो मुस्लिम विरोधी है, महंगाई बढ़ी हुई है, और दुनिया भर के झूठ बोलकर विपक्षी पार्टियां, खासतौर पे राहुल गांधी कहीं किसान आंदोलन चला दे रहे हैं, कहीं सीए का प्रोटेस्ट खड़ा कर दे रहे हैं। ये इन विपक्षी पार्टियों में नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तो 24 में गए। अब वो 24 में गए तो कौन अगला पीएम होगा? इनको लगा कि भाई मैं तो एक मुख्यमंत्री हूं, तो भाई मेरा चांस इसमें ज्यादा है, क्योंकि जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई और उनको अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध जो लगा है, जो उन्होंने मोदी कम्युनिटी का अपमान किया था उसको लेकर के, उसके बाद से इनको लगने लगा कि विपक्षी चेहरों में कौन है ऐसा जो जैसा मैं हूं, और इसलिए उम्मीद लगी थी। लेकिन इस उम्मीद को 23 जून को झटका लग गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने प्लान बी पर काम शुरू किया, और प्लान भी उनका यही है कि जब तक 2024 के लोकसभा चुनाव शुरू होते हैं उसके पहले तक वो किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। और इसको लेकर के उन्होंने कवायद तेज की, तो अपने विधायकों से, सांसदों से मीटिंग करना शुरू किया और वो ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं विधायकों के मन को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर मैं कोई निर्णय लूं तो ये मेरे निर्णय से बाहर चले जाएं। इस बीच खबर यह आई कि जो लालू प्रसाद यादव है उनकी एक मंशा है, और वो मंशा जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उनके जरिए उन्होंने पूरी करने की कवायद तेज की, और उस पर लल्लन सिंह ने काम भी करना शुरू कर दिया कि आरजेडी और जेडीयू दोनों का मर्जर कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, दोनों पार्टी मिला करके फिर हम बीजेपी से संयुक्त रूप से 2024 में चुनाव लड़ें। अब अगर मिला दिया जाए तो फिर नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी? इस पर नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से अपनी मंशा रख दी कि भाई अगर जेडीयू आरजेडी दोनों मिलती हैं और विलय कर दिया जाए जेडीयू का, तो भाई उसका जो सर्वे सर्वा है, संयोजक है, वो जो पार्टी का अध्यक्ष रहेगा संयुक्त मिलने के बाद, वो मैं रहूंगा। अब ये जो उनकी महत्वाकांक्षा है कि यदि दोनों पार्टी का मर्जर कर दिया जाए तो उसका हेड मैं रहूंगा, ये लालू प्रसाद कैसे सहन कर सकते हैं? लालू प्रसाद अभी जीवित हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अब फिट हो गया हूं। तो लालू प्रसाद दूर की कौड़ी खेलते हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जब तक उनकी सांस में सांस है, और उनकी सांस में सांस नहीं, उसके बाद उनके सामने तेजस्वी यादव है कि मेरे बाद में मैं तेजस्वी यादव को ऐसा स्थापित कर जाऊं कि वो बिहार का मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे और पार्टी का भी हेड रहे। तो फिर लालू प्रसाद यादव ने अपनी तिगड़म भिड़ानी शुरू की और लल्लन सिंह के जरिए ये कोशिश शुरुआत कर दी कि किस तरह से जेडीयू के लोगों को आरजेडी में मर्ज कर दिया जाए। अब जब ये खबर लगने लगी, इस पर उपेंद्र कुशवाहा जो कि पुराने जेडीयू के नेता रहे हैं और नीतीश कुमार के खासम खास, उन्होंने घोषणा कर दी कि आने वाले कुछ ही दिनों में, अब यह घोषणा होना मात्र रह गया है, अब इस घोषणा में करेगा कौन?
जो पार्टी की कार्यकारिणी है वो घोषणा करती है, लेकिन इसका फैसला अकेले लल्लन सिंह नहीं ले सकते। पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं उन उपाध्यक्षों में मिलकर के ये फैसला हो सकता है, लेकिन यहां उपाध्यक्षों में जो नीतीश बाबू हैं इनके भी कुछ खासम खास हैं, और उस खासम खास के रहते हुए ये पार्टी का मर्जर नहीं हो सकता, पार्टी में विद्रोह ना हो, ये सभी के लोग एक राय रखें, इस पर कोशिश की जा रही है लल्लन सिंह की तरफ से। जब ये खबरें नीतीश कुमार को लगी तो नीतीश कुमार को लगा भाई अब इनके लिए क्या रास्ता है, 2024 का चुनाव उसमें तो कोई चांस बचा नहीं है, मुख्यमंत्री पद इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि भाई जल्दी छोड़ो, आपने कहा था कि मेरे बाद तेजस्वी यादव ही सीएम बनेगा, हम तो सोच रहे थे मेरे बाद मतलब 2 साल होने के बाद आप कहेंगे जी आप तेजस्वी को लाइए, लेकिन अब टाइम निकलता जा रहा है, आप तो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हो, और इसीलिए अब ये जो घमासान मचा ये किस करवट बैठेगा। तो आपको एक राजनीतिक विश्लेषक होने के तौर पर जो मैं बता रहा हूं, नीतीश बाबू इस समय दो योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक योजना इनके मन में यह है कि 2024 तक यदि किसी तरह जिस तरह से ये बहला फुसला कर लोगों को इस्तेमाल करते रहे हैं, आप याद करिए कितने नेताओं को इन्होंने प्रयोग किया है। पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग किया तो एक टर्म मुख्यमंत्री बन गए, एक टर्म में इन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी का इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री बन गए, एक बार इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को मूर्ख बनाया तो ये तब जो है मुख्यमंत्री बने रहे, और कुल मिलाकर के ये इसी तरह नेताओं को इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करके फिर ये जब इस्तेमाल हो गया, इनका मकसद हल हो गया, छोड़ देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, उपेंद्र कुशवाहा का जब पार्टी का छोड़ना हुआ उस समय उपेंद्र कुशवाहा ने तो एक कंडीशन रखी थी कि या तो लल्लन सिंह रहेंगे पार्टी में या तो मैं रहूंगा, क्योंकि लल्लन सिंह जिस तरह का काम कर रहे हैं वो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो जेडीयू के लिए, आरजेडी के लिए। यह बात नीतीश को अच्छे से समझ में आई थी, लेकिन उनको लग रहा था कि लल्लन सिंह के रहते वो लालू प्रसाद परिवार से निकट सहयोगी हैं, संबंध अच्छे रखेंगे, तुम्हारी कुर्सी सुरक्षित कराने में उपेंद्र कुशवाहा के बजाय लल्लन सिंह ज्यादा कामयाब रहेगा, और लल्लन सिंह को ही उन्होंने चुन लिया, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता है कि मुख्यमंत्री बनने में उपेंद्र कुशवाहा तो कोई उनकी मदद कर नहीं पाएंगे, भाजपा के निकट उन पर ठप्पा लगा है, तो अभी तो लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां बढ़ानी है, उसके लिए लल्लन सिंह काम की गोटी है, और इसलिए लल्लन सिंह को उन्होंने चुन लिया। अब लल्लन सिंह उनको जेडीयू से निकट आरजेडी को रखे हुए है, गठबंधन चल रहा है, सीएम बने हुए हैं, लेकिन जिस दिन इनको यह लगेगा कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा आ गया है, और अब वो लगने लगा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के अरमान जग गए हैं कि अब एक ही कंडीशन है कि या तो जेडीयू का आरजेडी में मर्जर हो, और पार्टी का जो अध्यक्ष रहेगा, जो मुखिया रहेगा, वो खुद बनना चाहेंगे, या तो उन्हीं का कोई खास आदमी रहेगा, जो कि लल्लन सिंह हो सकता है। और दूसरा वो ये चाह रहे हैं कि अगर आप मर्ज नहीं करते हैं तो कुर्सी खाली करिए मुख्यमंत्री की, हम अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। दो ही कंडीशन रखी है लालू प्रसाद यादव ने, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश बाबू को लग गया है कि कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, या तो पार्टी गंवानी पड़ेगी, और पार्टी गंवानी पड़ेगी तो अब आप समझ लें कि 4 और 14 एक तरफ मिलेंगे, तो भाई 4-14 मिलकर के आधा आधा बांटा, तो 4 वाले के हिस्से में क्यों आधा आएगा। इसलिए जब आरजेडी जो है उसके विधायक ज्यादा हैं और उसका दबदबा ज्यादा है, लल्लन सिंह के चलते कई विधायक उनके संपर्क में हैं, और इसीलिए अब नीतीश बाबू के पास एक ही रास्ता बचा कि वो एक बार फिर से पलटी मार जाए, और इसीलिए वो दिल्ली दौड़े गए और पिछले दिनों राज्यपाल से मिले। ये कहा गया कि जो वहां पर सुशील मोदी हैं वो अचानक पहुंच गए, वो अचानक कुछ नहीं होता है। अब ये चल रहा है कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में वापसी करेंगे कि नहीं, ये अभी अंदर की तैयारी चल रही है। लेकिन मैंने एक बात बताई, ये कंडीशनल है। कंडीशन केवल एक है कि नीतीश कुमार को यदि सीएम बने रहने देंगे लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव तक, तो नीतीश बाबू
सीएम रहेंगे और वो एनडीए में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर उनको लगेगा कि मेरी गद्दी जारी है और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की कवायद तेज चल गई है, तो वो तत्काल अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे और जाकर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। और अभी आपको बता दूं, क्योंकि एनडीए में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। नंबर 2, अभी मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा मुद्दा है, वो है यूसीसी को लेकर। तो यूसीसी में राज्यसभा लोकसभा में दोनों में उनको सदस्यों की आवश्यकता है वोट करने के लिए। और ऐसे में ये नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा ये कहीं ना कहीं सारी कवायदों को लेकर है कि मंत्रिमंडल केंद्र में उनको मिलने का चांस। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि उनको जो है यूसीसी के बिल पास कराने में वो काम करेंगे, क्योंकि आपको बता दूं जेडीयू के लोकसभा में 16 सांसद हैं और राज्यसभा में उसके 5 सांसद हैं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए ज्यादातर संभावना इस बात की है कि नीतीश कुमार अब कभी भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और जो उन्होंने अपने विधायकों से और सांसदों से बातचीत की है, उस बातचीत का जो अंदर से चीजें आ रही हैं वो ये बात हुई है कि आप साथ रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हम सरकार चलाएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री बिहार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का हो और जेडीयू उनको सपोर्ट करे तो हमारी कुछ जो इज्जत है वो बच जाएगी। आपको बता दूं, जो इस समय अब नीतीश बाबू जब इस्तीफा देंगे तो उनके पास क्या कारण होगा कहने का, ये भी मैं आपको एडवांस में बता दूं। जब ये इस्तीफा देंगे तो ये बताने वाले हैं कि देखिए मैं मुख्यमंत्री तो था, लेकिन तेजस्वी यादव ने पूरा कैप्चर किया हुआ था और वो प्रशासन शासन में अपनी ही दादागिरी चला रहे थे। जो भी भ्रष्टाचार हो रहा था उस भ्रष्टाचार में उन्हीं का चल रहा था, मेरी तो कोई सुनता नहीं था। और इसमें 3 मुद्दे बड़े हैं। एक, जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, या छात्र कहना गलत है, उनका जो अभ्यर्थी हैं जो नौकरी चाहते हैं टीचर भर्ती के लिए, जो सीटेट का मुद्दा है उस पर नीतीश कुमार गिरे हैं। लेकिन लाठीचार्ज किसके कहने से होता है? तेजस्वी यादव के। दूसरा मुद्दा मनीष कश्यप को लेकर है। भूमिहार समाज बहुत ज्यादा नाराज है नीतीश कुमार से, लेकिन इस मामले में भी नीतीश कुमार की जब सफाई आएगी तो आप सुनेंगे, मैं एडवांस में बता रहा हूं, वो कहेंगे मेरी मंशा तो नहीं थी कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया जाए और सख्ती बरती जाए। भाई वो पत्रकार है, लेकिन तेजस्वी यादव ने पुलिस अधिकारियों को डायरेक्ट निर्देश दिए, मेरी जानकारी में भी बाद में आया। तीसरा मुद्दा है जहरीली शराब से पीने वाले लोग और उनकी मौत। उस पर भी आप देखेंगे यही मुद्दा बताया जाएगा कि मैं तो नहीं चाहता था और मेरा पहला टर्म याद करिए तब तो कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन अब आरजेडी के विधायकों ने यह भ्रष्टाचार किया। यानी कुल मिलाकर के वो आरजेडी पर ठीकरा फोड़ेंगे विफलताओं का, और फिर से एक बार आरजेडी लालू प्रसाद इनको गाली देंगे और एनडीए में नीतीश कुमार शामिल हो जाएंगे। लेकिन यह फैसला उनको अभी करना होगा। यह भारतीय जनता पार्टी ने कंडीशन रख दी है। उनके सामने 2 कंडीशन है जो मेरे सूत्र हैं। वो कंडीशन एक ये कि भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बने और जेडीयू नीतीश कुमार उनको सपोर्ट करे। ये बात अलग है कि वो सरकार में शामिल होंगे। एक कंडीशन ये रखी है। नंबर 2 कंडीशन यही है कि अभी इनको निर्णय करना पड़ेगा। इसके बाद अगर वो सोचते हैं कि 24 तक वो मुख्यमंत्री बने रहें और वहां इसी तरह का भ्रष्टाचार चलता रहे, तो उसके बाद इनकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको बता दूं, मैंने जैसा पहले भी कहा पहली वीडियो में कि अगले कुछ दिनों में बिहार की सरकार गिर सकती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस बात को कतई सहन नहीं करेंगे और वो जरूर जो है ये चाहेंगे कि ये सरकार गिर जाए। तो सरकार गिरने की कंडीशन में भी बिहार के अंदर इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सरकार फिर भी न तो आरजेडी की बनेगी न जेडीयू की बनेगी। और जैसा मैंने बताया, जेडीयू जब बीजेपी के साथ आ जाएगी और हर प्लेटफॉर्म पर वो आरजेडी के भ्रष्टाचार और बाकी मुद्दों को खोलेंगे, तो वहां मुख्यमंत्री फिर भी चुनाव होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। आप में से जो दर्शक बिहार के हैं वो अपनी राय बताएं कि जो मेरा एनालिसिस है, क्या आपको लगता है कि यही संभावना है, या इससे आप इतर कोई राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।